मंत्रियों और सभासदों, सोचो, विचारो और कहो, संसार में किसका राज है? गंधर्व, देवता और राक्षसों का कौन महाराज है? शिव, ब्रह्मा और विष्णु का कौन सरताज है? महाराज श्री राम। ओहो, इतना अभिमान, इतना अहंकार, इतनी जुठाई, होना अंधे इस कदर, दुमोह के जंजाल में पड़ना पड़ेगा एक दिन, काल के भी काल में। दिव्य मुखमंडल पर होगी मर्दनी सी छाई हुई, शान होगी वक्त के पैरों तले ठुकराई हुई। कौन तू, वानर या मानव संतान? देख और पहचान। अरे ओ निडर वानर, मृत्यु के घास प्राणी, तूने हमारे वैभव को इतना भुलाया कि निर्भय होकर सीधा दरबार में चला आया। सच बतला, तू कौन है? लंकेश, मैं तुम्हारे प्रिय मित्र बाली का पुत्र और प्रभु श्री रामचंद्र का दूत, और मेरा नाम अंगद है। बोल, क्या कहना चाहता है? लंकेश, तुम कुल के श्रेष्ठ हो, पुलिस मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा जैसे देवताओं से वरदान पाकर इंद्र आदि देवताओं को पराजित किया, परंतु वेदों के ज्ञाता होकर भी ऐसा पाप कर्म किया है। हर के लाए जानकी माता, नहीं अच्छा कर्म किया, पाप के पथ पर चले, जो किया पैदा किया। अरे वानर, मेरे पास इन भाषणों को सुनने का बिल्कुल भी समय नहीं। जो कुछ कहना चाहता है जल्दी कह। लंकेश, मुझे प्रभु श्री राम ने इसलिए भेजा है कि अभी भी समय है इस अकारण रक्तपात से मुंह मोड़ लो। और मेरी भी तुमसे यही विनती है, यदि संधि दोनों ओर होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सुख और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। जो रणचंडी चेत उठी तो पृथ्वी शोणित न होगी। अरे जय पराजय फिर होगी, पहले महाप्रलय होगी। अरे गवार, सोच कर नहीं बोलता, अमृत के पात्र में विष घोलता है। जानता है मैं कौन हूँ? भय खाता है जिससे ये नवमंडल, वो योद्धा मैं ही हूँ। पूछता है जिसको ये भूमंडल, वो प्रतिमा मैं ही हूँ। मैं ही विष्णु विश्व का, लोकों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। दास है जिसके धनुष दानव, वो राजा मैं ही हूँ। चांद, तारे, व्योम और पृथ्वी सब मनाते हैं मुझे। जल, पवन, अग्नि, वरुणियम सर झुकाते हैं मुझे। जानता हूँ, परंतु सदैव किसी की नहीं रहती। माया रूपी नदी एक दिशा में नहीं बहती। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो मेरी एक बात सुनो। हाथों में तिनका दबा
गले में कुठार डाल अधीनता के साथ माता जानकी को लेकर प्रभु श्री राम की शरण में जाओ और जो कुछ कर चुके हो उसके लिए क्षमा मांगो। नहीं तो नहीं तो बुरा परिणाम होगा, नरकवास से लोगों तक बदनाम होगा। अरे नीच, कोल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले, तू कहां से हो गया? तेरी माता का गर्भ क्यों ना गिर गया? तेरे जैसा कपूत पैदा होते ही क्यों ना मर गया? शर्म की ये बात है, ऐसे कुल में ये संतान हो, फूल की टहनी पर पैदा, फच और पाषाण हो, नाम भी घातक बने। संतान जो माँ बाप की, वो नहीं संतान, बेशक साक्षी है पाप की। ओहो, अपने माता पिता के नाम की बड़ी चिंता है, तभी पराई स्त्री को चुराकर उनके नाम की कीर्ति को उज्जवल किया है। क्यों ना जग में नाम हो, कैसे ना कल्याण हो। धन्य हो वो माँ बाप जिनकी आप जैसी संतान हो। अरे अंगद, तू तो मेरे मित्र का पुत्र है, इसलिए मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मानूंगा, बल्कि तुझे अपना हितैषी करके जानूंगा। सच बतला, बाली तो कुशल से है? शांति कीजिए, केवल कुछ और दिन शांति कीजिए, फिर स्वयं बाली के पास जाकर प्रभु श्री राम से शत्रुता का परिणाम पूछ लेना। कुछ ही दिनों में लंका में अंधेरा छाने वाला है। दिशाएं कह रही है रावण नाश तेरा होने वाला है। अरे मूर्ख, ये तू क्या बक रहा है? याद रख, मेरा क्रोध अंदर ही अंदर दहक रहा है। तू दूत है, नहीं तो नामो निशान तेरा मिटा देता। सुबह जो चल रही है उसके 100 टुकड़े बना देता, पकड़कर रौंद देता, काल का भोजन बना देता, जला देता अग्नि में, जहर का प्याला पिला देता, मसल देता भुजाओं में, डुबो देता समुंदर में, उड़ा देता बनाकर हड्डियों की राख अंबर में। लंकेश, तुम भूल रहे हो, अपनी शक्ति को सबसे अधिक मानकर अभिमान में भूल रहे हो। परंतु तुम यह नहीं जानते, जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तुम्हारे सारे के सारे बल भरे रह जाएंगे। लगेंगे आकर सीने में धनुष से बाण जब तेरे, समर भूमि में निकलेंगे अधर्मी प्राण जब तेरे। तुझे जब काल के प्रहार हर सूरत दबा लेंगे, लगाकर ठोकरे शीश को जब वानर उठा लेंगे। पता तभी चलेगा तुझको जीवन की कहानी का, चिंगारी आग की थी या बुलबुला था पानी का। बुलबुला बुलबुला। अरे मूर्ख, रावण का सामना करना भाई बच्चों का खेल है, हाथी का और चींटी का भला कोई मेल है? तनिक ये तो बता, तेरी सेना में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसको देखो कमजोर और बोधा है? राम है तो स्त्री के वियोग में दुखी है, लक्ष्मण को भाई के संताप ने खाया है। तुम और सुग्रीव दोनों सेना के रखवाले हो, हमारे इन वीरों के आगे कहां ठहरने वाले हो? विभीषण,
जंग से डरपोक है, जामवंत को तो बुढ़ापे का शौक है। नल और नील की तो हम गिनती भी नहीं मानते, क्योंकि वो शिल्प के सिवा कुछ नहीं जानते। ध्यान में लाऊं तो लाऊं ऐसे कौन से योद्धा को, कीट फुंगे जानता हूं वानरी सेना को मैं। कायरो, काल का भोजन हो तुम मेरे सामने, मैं हूं अग्नि, तुम हो ईंधन मेरे सामने। मूर्ख, निर्लज, इतनी ठिठाई पर उतरता जा रहा है, क्या तूने रसातल में मेरा नाम नहीं सुना? सुना है, अवश्य सुना है। श्री महाराज कभी पाताल गए, बलि राजा को जीतन को सब छोटे छोटे बच्चों ने मेटा था योद्योपन को। जब घुड़साल में बांधा था और अच्छी तरह सताया था, तब दया आई थी वाली को और आकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सीता स्वयंवर में धनुष ने इज्जत ले ली थी। मूर्ख, बस अब आगे एक शब्द ना निकाल, नहीं तो जीभ तालू से निकलवा लूंगा। जिनके सिर से उछलता फिर रहा है, उनका नामो निशा इस संसार से मिटा दूंगा। ना छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापियों का निशा बाकी। उड़ेंगे व्योम में पुर्जे, ना होंगी धज्जियां बाकी। बनूंगा क्रोध की बिजली, जला दूंगा, झुलसा दूंगा, बिठाकर पल भर में लाश कुत्तों को खिला दूंगा। अरे मूर्ख, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? तेरी चोर, पापी, पाखंडी, कामी, मैं तुझे अपनी वीरता का एक दृश्य दिखाता हूँ और तेरे सामने पृथ्वी पर अपना पैर जमाता हूँ। यदि तेरा कोई योद्धा इस पैर को उठा देगा, अंगद सौगंध खाकर कहता है जानकी माता को भूल जाएगा। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल नभ को चल दे, चंद्रमा नीचे सरक आए। विमुख हो जाए शंकर और ध्वजा के होश की बदले, सूख जाए समंदर और गति आकाश की बदले। पवन चलने लगे, अग्नि से जल की धारा बह जाए। कथन झूठा ना होगा, चाहे गंगा जम के रह जाए। जय श्री राम। सामोजी राम प्रताप कपि को सभावाज पन करि पद रोपा। जो चरण सगसी सठ टारी, बिरहि राम सीता में हारी। योद्धाओ, देखते क्या हो, जाओ इसका पांव तुरंत धरती से उखाड़ फेंको। इस तरह पीसो इसको कि नाम तक न पा सके, धूल तक उड़कर इसकी ना रामादल तक जा सके। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। जय शंकर की।
झपटई करी बल विपुल उपाई पद न टरई बैठई सिर नाई। महाराज जय शंकर की। पुनि उठ झपटई सूर्य आराती डरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमे उर्गारी मुँह बिटप नहीं महाराज, जय सकई शंकर। पारी। कोटिन मेघनाथ सम सुबत उठे हरिसाई। महाराज जय शंकर की। छपटई टरे न कपि चरण पुनि बैठई सिर नाई। जय शंकर की महाराज। भूमिल छाड़त कपि चरण देखत रिपु मद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमिनी तिन त्याग। कपिबल देख सकल ही हारे उठा कपि के परचारे। पुत्र मेघनाथ देखता क्या है, जा और इसका पांव उठाकर फेंक दे आकाश पर। ना रोए कोई इस बेहया की लाश पर। जो आज्ञा पिताश्री। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। इंद्रजीत आदिक बलवाना चलूंगा जिस जमी पर मैं वहां भूचाल आएगा। पृथ्वी तो एक तरफ ब्रह्मांड भी कांप जाएगा। मैं वो सागर हूँ बरागर तब परलय काल उमड़ाएगा। भस्म हो जाएगा जो मुझसे नजरें मिलाएगा। कोटिन मेघनाथ सम। लगता है ये वानर माया जानता है। इसे रणभूमि में देखा जाएगा। सुबह उठे चिड़िया चुग गई है क्या? जाओ, सब एक साथ मिलकर इस वानर का पांव उखाड़ फेंको। जब डई डरे न कभी चरण पुनि बैठे सिर नाई। कपिबल देखी सकल ही हारे उठा मैं अंगद भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई और भी बाकी हो तो उसको भी बुला ले तू। अभिमानी वानर, मैं तेरा अभिमान अभी चूर किया देता हूँ। उठा कपि के तुझे संसार से मिटा देता हूँ। गहद चरण गहवाली कुमारा बस मम पद बन के अज्ञान तू अज्ञान के पथ पर चला। पाँव छूने से मेरे होगा नहीं तेरा भला। अगर अपना भला चाहता है तो शरण ले प्रभु श्री राम की। अन्यथा अन्यथा जंग का ऐलान है। ऐलान है, जंग का ऐलान है। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जय जय
आश्चर्य की बात है, एक वानर निडर होकर दरबार में चला आया और यहाँ आकर अपना पांव जमाया। लंका का कोई भी वीर उसके पांव को हिला सकता नहीं। सचमुच आश्चर्य की बात है।